बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे ध्यान दें। अगर आप भी हैं कक्षा 12 में और आप पढ़ते हैं समाज शास्त्र विषय को, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए सत्र 2025 और 26 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का वायरल मॉडल पेपर। और हाँ, यकीन मानिए 2026 बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर आपके आने वाला है। वैसे तो फालतू की वीडियो सब लोग बहुत सारे देख लेते हैं, ये वाली पेपर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो को देख करके जाइए। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। अगर ना आया ना, तो आके कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा कि दीदी आपने वो पेपर करवाया था, उसमें से हमारे आधे भी क्वेश्चन नहीं आए थे। बिल्कुल डंके की चोट पे कह रही हूँ कि 80% से ज़्यादा अंक इसी प्रश्न पत्र से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो प्यारे दोस्तों, ये है आपका सत्र 2025-26 समाज शास्त्र का पेपर। विषय कोड आपका 142 है, संकेतांक है 340, पूर्णांक है पूरे 100 नंबर का पेपर होगा और 100 में से जितना हम स्कोर करेंगे उतना नंबर ही हमें मिलेगा। समय सारे पेपर की तरह इसमें भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और जैसे सारे पेपर में कुछ निर्देश रहते हैं, इस पेपर में भी आपको निर्देश मिल जाएंगे। क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट में पहला है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि सारे प्रश्न करना जरूरी है। पेपर के किसी भी प्रश्न को मत छोड़िएगा और ये आप ही के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे और जो प्रश्न जितने नंबर का होगा उसके सामने अंक दिए रहेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। दूसरा नोट क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे और 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। अब बहुविकल्पी प्रश्नों का तो आप टिक लगा देंगे, लेकिन 11 से 20 तक के जो अति लघु प्रश्न मिलेंगे उन सभी के उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है और ये सारे नीचे पेपर में भी लिखे रहेंगे, जो कि नोट यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारी चीजें पेपर में भी दी होंगी। 21 से 26 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनका प्रत्येक का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना रहेगा। इसके बाद 27 से 29 तक वाले जो मिलेंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और उनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। तो शुरुआत होगी हमारे यहाँ के बहुविकल्पी प्रश्नों से। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक और प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। सबसे पहला है कि राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? जातिवाद, संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद या फिर समाजवाद। और ध्यान दीजिए, अगर आप इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो प्यारा सा हमें कमेंट करिए कि दीदी हमें इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, और आपकी दीदी आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगी। दूसरे प्रश्न में देखिए, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? सामान्य नाम, भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या फिर जजमानी व्यवस्था। इनमें से कौन सा जनजाति की विशेषता नहीं है? इसके बाद तीसरा प्रश्न, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को आप अपने स्तर से कैसे कम कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्तर से कैसे कम कर सकती हैं? कानून को लागू करके, संविधान का संशोधन करके, लोगों को जागरूक करके या फिर जेल भेज करके। चौथा प्रश्न आएगा कि सूचनाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2000 में, सन 2005 में, सन 2010 में या फिर सन 2015 में। देखिए, आज के छोटे से वीडियो में हम केवल पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। छोटा सा काम करना है, कमेंट करिए कि दीदी सॉल्यूशन ला दीजिए, आपके लिए सॉल्यूशन हाजिर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां है कि निम्न में से कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? संबंधों की औपचारिकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, एकाकी परिवारों में वृद्धि। डी है सामाजिक विजातीयता।
छठवां प्रश्न देखो, भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रमुख कारण क्या है? ब्राह्मणवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद या फिर संप्रदायवाद? भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख कारण बताना है। सातवां है कि यदि आप एक राजनीतिक दल के सदस्य होते तो आपके प्रमुख कार्य क्या होते? जनमत का निर्माण करना, जनता के साथ बातचीत करना, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करना या फिर उपरोक्त सभी चीजें। प्रश्न संख्या 8वां देखो, यदि आप एक कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु निम्न में से क्या प्रयास करते? उन्नत बीजों, खाद्य सिंचाई के नए संसाधनों का चयन करते या फिर देसी बीजों, खाद्य सिंचाई के परंपरागत साधनों का चयन करते या फिर आप कृषि के परंपरागत साधनों का चयन करते या फिर गैर नकदी फसलों का चयन करते। जो भी आपका होगा वो आप लगा देंगे। 9वां है कि भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया निम्न में से किससे अंतः संबंधित है? वैश्विक बाजारों से, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से, भाषा एवं संस्कृति से या फिर उपरोक्त सभी से। 10वां है कि खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन माना जाता है, किसे माना जाता है? साप्ताहिक बाजार में, शॉपिंग मॉल में, उपभोग में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नोट आपने पढ़ा होगा कि इसके बाद 10वें के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे। शब्द सीमा आपके 25 शब्दों की रहेगी, 11 से 20 तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण लिखिए। 12वां, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण में सहायक है, इसके पक्ष में 2 तर्क लिखिए। 13 है, औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। और 14वां, भारत में भूमि सुधार क्या है? ग्रामीण समाज में भूमि सुधार से होने वाले 2 परिवर्तनों को लिखिए। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 15 आपका आ जाएगा। उदारीकरण का अर्थ बताइए। उदारीकरण के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को लिखिए। 16वां है, मजदूर संघ क्या है? हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है? 2 अंतर लिखिए। 17वां प्रश्न, भूमंडलीकरण का अर्थ लिखिए। भूमंडलीकरण के 2 आयाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, कार्यावस्था क्या है? लोगों के काम पाने के 2 तरीके लिखिए। प्रश्न संख्या 19 की जनसंचार क्या है? वर्तमान में जनसंचार के 2 साधन बताइए। प्रश्न संख्या 20, मास मीडिया क्या है? आप इसका दैनिक जीवन में मास मीडिया का प्रयोग कैसे करते हैं? उदाहरण से आपको समझाना है। तो ये 20 प्रश्न हमारे हो गए। अब शुरुआत होगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्दों की होगी। 21 से 26 तक वाले प्रश्न रहेंगे 6 अंकों के लिए। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है? जनसांख्यिकी क्या है? जनसंख्या संबंधी किन्हीं 2 सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दिखिए। जनसांख्यिकी क्या है? जनसंख्या संबंधी किन्हीं 2 सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 22वां, बाजार क्या है? बाजार के 4 प्रकार लिखिए। प्रश्न संख्या 23 देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट करिए। क्षेत्रवाद से उत्पन्न 4 समस्याओं को लिखिए। 24 प्रश्न, सामाजिक विषमता का अर्थ लिखिए। सामाजिक विषमता के 4 आधार भी बताइए। प्रश्न संख्या 25, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। भारत में पश्चिमीकरण के 4 प्रभाव को लिखिए। अब देखो प्रश्न संख्या 26 आपका क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट करिए। पंचायती राज के भारतीय समाज पर पड़ने वाले 4 प्रभावों को लिखिए। 6 अंकों के ये सारे प्रश्न थे। अब शुरुआत दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जिसकी शब्द सीमा 150 शब्दों की है। 27 से 29 तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का रहेगा। एक फायदा इसमें ये है, आपको एक चुनाव करके लिखना है।
तो 27वां प्रश्न क्या है? जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की दो विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इनमें आए किन्हीं दो परिवर्तनों को लिखिए। अथवा के रूप में आप दूसरा कर सकते हैं। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज में परिवार के दो प्रकारों का उल्लेख करते हुए इनमें आए किन्हीं दो परिवर्तनों को लिखिए। प्रश्न संख्या 28, परियोजना कार्य क्या है? इसके दो उद्देश्य लिखिए और परियोजना कार्य के दो गुण एवं दो दोषों को लिखिए। अब यदि आपको परियोजना कार्य वाला 28वां प्रश्न नहीं आता होगा तो अथवा के रूप में आप दूसरा कर सकते हैं। साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। साक्षात्कार प्रविधि के दो गुण एवं दो दोषों को लिखिए। देखिए, साक्षात्कार हिंदी वाला तो बहुत कठिन वर्ड है, लेकिन साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बारे में तो सारे लोग जानते हैं। नहीं कुछ तो पेपर तो बोर्ड एग्जाम का ऐसा आता है कि आप बना करके आधा लिख देंगे। प्रश्न संख्या 29, जाति आधारित आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके दो मुख्य प्रकार बताइए और इसके दो सकारात्मक एवं दो नकारात्मक परिणाम लिखिए। अथवा के रूप में पर्यावरणीय आंदोलन का परिचय दीजिए और इसके दो मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके दो सकारात्मक एवं दो नकारात्मक परिणामों को भी लिखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पूरा पेपर भी क्लियर हो गया होगा। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। और यदि आप कोई भी प्रश्न इसमें से सॉल्व नहीं कर पाए तो हमें कमेंट करिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।